शगुन। जनपद सहारनपुर के ग्राम पंचायत भवन कब्जाने को लेकर पथराव और फायरिंग। गांव रणखंडी में पूर्व प्रधान के पति और उसके भांजों ने ग्रामीणों पर चलाई गोलियां। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। सहारनपुर के थाना देवबंद के रणखंडी गांव में पंचायत भवन को लेकर पूर्व प्रधान व ग्रामीणों में विवाद हो गया। बारात घर में बुलाए गए पंचायत भवन पर अवैध कब्जे को लेकर पूर्व प्रधान के पति दिनेश सिंह व ग्रामीणों में कहासुनी हो गई। इस दौरान दिनेश सिंह ने फायरिंग भी की, जिससे एक युवक के हाथ को गोली छूकर निकल गई। मामला रविवार दोपहर का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। घायल युवक ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। विकास को लेकर चल रही थी बैठक। गांव रणखंडी में ग्राम पंचायत सार्वजनिक भवन को लेकर रविवार सुबह से पंचायत भवन के विकास को लेकर ग्रामीणों में बैठक चल रही थी। बैठक की अध्यक्ष वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद कुमार कर रहे थे। बैठक में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। इसी दौरान वहां गांव की पूर्व प्रधान रेखा और उसका पति दिनेश कुमार, भांजा विकास व 4 अज्ञात व्यक्ति आ गए और बैठक में गाली गलौज शुरू कर दी। पंचायत भवन पर कब्जाने का आरोप कोतवाली में घायल संजय द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि बैठक में अचानक आने के बाद पूर्व प्रधान और उसके पति सहित अन्य लोगों ने सार्वजनिक पंचायत भवन को कब्जाने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। पूर्व प्रधान पति दिनेश सिंह ने गोली चलाई तो ग्रामीण संजय कुमार को गोली छूकर निकल गई और वह घायल हो गया। छत पर चढ़कर की ग्रामीणों पर फायरिंग। ग्रामीणों ने बताया कि जब ग्रामीणों ने दिनेश व उसके भांजे को पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों सार्वजनिक भवन की छत पर चढ़ गए और वहां से ग्रामीणों ने फायरिंग शुरू कर दी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूर्व प्रधान के पति दिनेश व उसके भांजे विकास को हिरासत में लिया। घटना की बाबत गोली लगने से घायल संजय कुमार पुत्र रणवीर सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी है। थाना देवबंद इंस्पेक्टर योगेश शर्मा का कहना है कि देर रात को मामले में तहरीर लिखी गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश जारी है। सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी। चालक सड़क पर गिरा। अज्ञात वाहन की आया चपेट में। सहारनपुर के थाने बिहारीगढ़ क्षेत्र के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे के पास अज्ञात वाहन ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर चालक सादिक सड़क पर गिरकर एक अन्य वाहन की चपेट में आ गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन का चालक फरार हो गया। थाना बिहारीगढ़ के गांव थापुल निवासी सादिक राव रविवार की सुबह सहारनपुर मंडी से लकड़ी बेचकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घर वापस जा रहा था। अमानतगढ़ का पुल पार करते ही किसी अज्ञात वाहन ने ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। सादिक ट्रैक्टर की संतुलन खो बैठा और वह सड़क के गिरने के कारण अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी। मौके पर ही सादिक की मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सुबह सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सादिक के शव को सहारनपुर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतक के परिजनों को मौत की सूचना दी। मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सादिक अपने पीछे 3 लड़कियां और 2 लड़के छोड़ गया। परिजनों की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात वाहन की चालक की तलाश शुरू कर दी है। सहारनपुर में बहुजन कल्याण यात्रा का शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले बोले, यदि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आरपीआई ज्वाइन करते हैं तो वह राष्ट्रीय पद छोड़ देंगे। भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से बोला झूठ। सहारनपुर के जनमंच में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भाजपा सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को सहारनपुर पहुंचकर बहुजन कल्याण यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा 18 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई पार्क में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा से गठबंधन करेगी और गठबंधन में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का परचम लहराएगा, जिससे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। बहुजन जन कल्याण यात्रा का किया शुभारंभ। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को जनमंच सभागार में बहुजन जन कल्याण यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पूर्व सभा का आयोजन किया गया। सभा का शुभारंभ दलित महापुरुषों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई दलित वंचित समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है और आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए उन्हें योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि सभी दलित संगठनों को बाबा साहेब की विचारधारा व दलित समाज के महापुरुषों को मानने वाले चला रहे हैं। ऐसे सभी संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने भीम आर्मी के संस्थापक और आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहा कि वह दलित समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि चंद्रशेखर आरपीआई में आते हैं तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे।
उन्होंने कहा कि दलित समाज के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। समूह को कार्य बोलकर जुटाई महिलाओं की भीड़ से सहारनपुर बहुजन कल्याण यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं को समूह में कार्य देने का झूठ बोलकर भीड़ को जुटाया गया। सभा के दौरान जब महिलाओं को लेकर कोई बात नहीं हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसमें महिलाओं का आरोप है कि उन्हें समूह में कार्ड दिलाने के नाम पर झूठ बोलकर बुलाया गया, लेकिन उनके लिए एक भी शब्द नहीं बोले गए। आरपीआई की जिलाध्यक्ष अरविंद मौर्य, राकेश सिंह, मंजू बाला, शिव कुमार गौतम, सहयोगिता, अशोक कुमार सहगल, नरेंद्र कटारिया, रुचि सागर आदि मौजूद रहे। सहारनपुर का द्विवार्षिक चुनाव पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सैन्य धर्मशाला बेहट रोड सहारनपुर में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक संपन्न हुआ, जिसमें जिले के प्रत्येक ब्लॉक के सैन्य समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भारी संख्या में भाग लिया और सैन्य समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व की भांति संरक्षक मंडल को अधिकार दिया कि पहले की भांति जैसे चुनाव संरक्षक मंडल में चुनाव अधिकारी द्वारा पहले कराया गया था, उसी तरीके से इसी बार भी कराया जाए। चुनाव अधिकारी पूर्व प्रधानाचार्य कर्म सिंह सैनी व संरक्षक मंडल ने विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नांकित पदों पर पदाधिकारी घोषित किए, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री धर्मपाल सिंह सैनी, एडवोकेट महामंत्री श्री मांगेराम उर्फ ऋषि पाल को कोषाध्यक्ष पद पर, धर्मवीर सिंह सैनी हार्डी वाले पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्य दिनांक 28 सितंबर 2021 को समय 2 बजे सैन्य धर्मशाला पर ब्लॉक अध्यक्ष एवं प्रत्येक ब्लॉक के सक्रिय कार्यकर्ताओं से मशवरा करके नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी पूर्व प्रधानाचार्य श्री कर्ण सिंह सैनी, महामंत्री मांगेराम सिंह सैनी सहित हजारों की संख्या में अधिकारी, पूर्व अधिकारी व सैन्य समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। जी, आपका नाम? धर्मपाल सिंह सैनी, एडवोकेट। आज वार्षिक चुनाव हुआ है और आप अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं समाज के प्रति समर्पित हूँ और जिस समय भी मेरी समाज को जरूरत होगी मैं उनके कार्य में हर समय खड़ा रहूँगा। यदि समाज को मेरे खून की भी आवश्यकता होगी तो उसको भी दूंगा और हर तरह से समाज सेवा करूंगा। कोई मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और ये जो आज चुनाव हुआ है ये विधिवत हुआ है, इससे पूर्व यदि कोई कहता है तो वो विधिवत चुनाव नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की ये रणनीति रहेगी कि हम समाज के जितने भी मतलब दुख सुख होंगे उनमें सब में मेरी कार्यकारिणी सब जो है वो साथ रहेगी, पूरा समाज साथ रहेगा, समाज की सेवा करेंगे और जितने भी समाज में यदि कोई विवाद होंगे उनको आपस में बैठ करके उनको निपटाएंगे।